बहुत अरसे से पाकिस्तानी अवाम मियां नवाज शरीफ की मुसलसल चुप से रहने लगे थे। एक दूसरे से पूछते थे कि मियां साहब की इस खामोशी की वजह क्या है, क्योंकि लंदन से इनकी वापसी पर लोगों ने इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। इंतखाबी मुहिम भी उन्हीं के हवाले से चलाई गई थी और इस पस मंजर में एक बहुत खूबसूरत स्लोगन तैयार किया गया था, पाकिस्तान को नवाज दो। ऐसा ही हुआ, मगर अमली तौर पर नवाज शरीफ ने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बस आखिर में जाकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सदारत कबूल की और गाहे गाहे इजलास की सदारत करते दिखाई दिए। मरियम नवाज पंजाब के वजीर आला और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और मियां साहब नतीजतन इनकी रहनुमाई करते होंगे। ताहम अवाम में नजर नहीं आते। अब अल्लाह अल्लाह करके 2 रोज बेशतर पंजाब हुकूमत की अपनी छत अपना घर स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने खिताब किया। अगरचे बहुत ज्यादा तवील नहीं था, मगर फिर भी गनीमत था कि कुफर टूटा। खुदा खुदा करके वाला मामला था। मियां साहब को कुछ जख्म ऐसे पहुंचे हैं कि इनके दिल से इनकी टीसें बार बार उठती हैं और वो बेजान नहीं है। एक शख्स ने जो पाकिस्तान की मोहब्बत में 3 दफा वजारत उज़्मा की कुर्बानी दे चुका हो, मगर इसके बावजूद ज्यादा से ज्यादा कंप्रोमाइज ये किया हो कि जुबान बंदी इख्तियार कर ली हो, ये वो शख्स है जिसे इसकी बीवी से जो इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, दमे मर्ग भी इसके सफरे आखिरत में शमूलियत की इजाजत ना दी गई हो, जिसे कराची में जहाज में हथकड़ियां बांध कर लाया गया हो, जिसकी बेटी को इसके सामने गिरफ्तार किया हो, मियां साहब को डेथ सेल में रखा गया हो जहां रोशनी को और किसी इंसानी आवाज को अंदर आने की इजाजत ना हो, जिसके लंदन में क़याम के दौरान गंदे लोगों का एक टोला इनके घर के बाहर खड़ा होकर गाली गलोच करता रहा हो और जिसे अदलो इंसाफ के पेकर अदलिया ने सिर्फ इस इल्जाम में मुजरिम गर्दाना हो कि उन्होंने कागजात में इस तनख्वाह का जिक्र क्यों नहीं किया जो उन्होंने वसूल ही नहीं की थी, जिसे इमरान खान और इसके लोंडे लपाटे हर वक्त चोर डाकू लुटेरा की गर्दान करते नजर आए, जिस पर सारे इल्जामात झूठ का पलंदा निकले। पानामा का शोर मचाया और इसमें से गुंडा पार्टी को सिर्फ अकामा की शर्मिंदगी हासिल हुई। मैंने ये तफसील इसलिए बयान की कि नवाज शरीफ के दिल के ये जख्म मदमल होने वाले नहीं, चुनाचा वो हर दफा इसका जिक्र करते हैं और ये गिला भी कि लोग इनके लिए सड़कों पर क्यों नहीं आए। इसमें कोई शुबा नहीं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को एशिया की एक तिजारती राहदारी बनाना चाहते थे, चुनाचा उन्होंने सारे मुल्क में मोटरवीज के जाल बिछा दिए। वो कश्मीर से दस्तबरदार होने का सोच भी नहीं सकते, मगर वो चाहते थे कि चीन का जिन इलाकों की मलकियत का दावा है वो दावा बरकरार है, मगर इनसे तिजारती मामला जारी हैं। नवाज शरीफ भी यही चाहते थे कि इंडिया से तिजारती रवाबित बहाल हो। इसके नतीजे में पाकिस्तान को अरबों खरबों डॉलर राहदारी के तौर पर वसूल होना थे कि सारा माल पाकिस्तान ही से होकर गुजरना था, मगर नवाज का ये गुनाह अभी तक नाकाबिले माफी है। बाकी रहा मियां साहब का अवाम से ये गिला कि जब इनके साथ ये ज्यादतियां हो रही थी, अवाम सड़कों पे क्यों नहीं आए। तो बहुत माजरत के साथ अवाम को सड़कों पर लाना पार्टी के लीडर्स का काम होता है, मगर वो अपने अपने कामों में मगन रहे। पार्टी में इन दिनों फिर ग्रुप बंदी अरूज पर है और अब तो वफाक और पंजाब भी अलहदा अलहदा वफादारी की ख्वाहिश रखने वाले बरसरे कार नजर आ रहे हैं। मैं ये काम लिख चुका था कि फेसबुक पर इस मौजू पर लिखी एक तहरीर नजर आई। ये नासिर भट्ट साहब की थी, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। मैं चाहता हूँ मेरे क़ारीन इस तहरीर से भी मुस्तफीद हों और अब मुझे भूल जाएं। नासिर भट्ट साहब को पढ़ें। अभी थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ का पंजाब हुकूमत की अपनी छत अपना घर स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर किया गया मुकम्मल खिताब सुना है। नवाज शरीफ का बोलना अब हमारे जैसे लोगों के लिए तबर्रुक ही बन चुका है, जो वो कभी कभार बांटते हैं। नवाज शरीफ के कम बोलने की वजूहात हम तो काफी अरसे से जानते हैं, लोग अलबत्ता इस पर सवाल उठाते रहते हैं। नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट से तो गिले हैं, जो बिल्कुल जायज भी हैं, मगर उन्हें साथ साथ अवाम से भी गिले हैं। नवाज शरीफ वजह तौर पर समझते हैं कि उन्होंने अकेले पाकिस्तान के लिए जो किया है और जो इस कदर तरक्की दी गई है, बाकी तमाम सियासतदान मिलकर भी इतनी तरक्की ना दे सके, तो अवाम का मौजूदा रिस्पांस ऐसा नहीं कि जो इनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत का मुनासिब जवाब हो। ये बात इखलाकी तौर पर तो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मेरे नजदीक ये सियासी अप्रोच नहीं। हर चंद के कम अज कम मैं अपनी इतनी हैसियत या फहम तो नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ को किसी किस्म की सियासी अप्रोच समझा सकूं।
وہ اس خطے کے سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، مگر میری گزارش یہی ہے کہ انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس ملک میں صرف کام کے بل پر مقبولیت قائم نہیں رہتی، اس کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں جو کرنا پڑتے ہیں، اور میں گاہے گاہے ان پر لکھتا بھی رہتا ہوں۔ میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ نے ان کاموں پر بالکل توجہ نہیں دی۔ اس ملک کے عوام کی سوچوں کو غیر سیاسی بنانے کے لیے دہائیوں کام کیا گیا ہے، یہ ممکن نہیں کہ ان کی ساخت فوری طور پر انقلابی ہو جائے۔ نواز شریف کو اسے نظر انداز ہی کرنا چاہیے اور ایک سیاسی متبر کے طور پر اپنے زخموں کو بھلا کر قوم کو قیادت فراہم کرنی چاہیے۔ میں یہاں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود نون لیگ نے بھی اپنی پارٹی کو مزاحمتی سیاست کے مطابق کبھی تیار نہیں کیا، جس کا بنیادی محور ورکرز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عوام کی ایک کثیر تعداد نواز شریف سے محبت نہیں کرتی، مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرف جب یک طرفہ بیانیاں چل رہے ہوں تو اس کا جواب دینے کو کوئی موجود نہیں ہوتا، جس کی بنا پر لوگوں کا بھیڑ بکریاں بن جانا سمجھ میں آتا ہے۔ اس صورتحال کا تدارک کرنے کے لیے زیادہ فعالیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ناراض ہو کر بیٹھ جانے کی۔ میاں صاحب، ہم جیسے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کی وجہ آپ کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کردار ہے۔ اس محبت کی بنا پہ کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے نامزد کردہ امیدواروں کا عوام سے سلوک کیسا ہے۔ میاں صاحب، آپ کی نظر ایک شعر شاعر سے پیش کی معذرت کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ قائد کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ ووٹ بھی ڈالے ہیں جو واجب ہی نہیں تھے۔